हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा वर्मा और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 6 डेज की कंप्लीट आइटिनरी फॉर सिंगापुर। मैं रिसेंटली सिंगापुर घूम के आई हूं और मैंने वहां पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं 6 डेज में और वही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑन कि मैंने 6 डेज में क्या क्या कवर किया है, मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपको सिंगापुर ट्रिप प्लान करने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है फ्लाइट डिटेल्स, क्योंकि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फ़्लाइट डिटेल्स मैंडेटरी रहती हैं, तो आपको फ़्लाइट्स जो हैं वो पहले बुक करनी होती हैं। आई वुड सजेस्ट अगर आप 2 से 3 महीने पहले फ़्लाइट बुक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे प्राइसेस में फ़्लाइट्स मिल जाएंगे। फ़्लाइट्स के जो नॉर्मल प्राइसेस हैं वो 20,000 टू 25,000 के बीच में पड़ती है अगर आप सिंगापुर एयरलाइंस ले रहे हैं, नहीं तो आपको अराउंड 17,000 18,000 के आसपास भी पड़ जाएंगी जो कि अदर एयरलाइंस है। मेरा पर्सनल रेकमेंडेशन रहेगा कि आप सिंगापुर एयरलाइंस का एक्सपीरियंस लें। इट्स अ वंडरफुल फ्लाइट, बहुत ही प्यारा एयरक्राफ्ट है और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो गो फॉर सिंगापुर एयरलाइंस। इसके बाद बात आती है होटल बुकिंग की। तो अगर आप मेरे जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, यानी खुद से आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं सिंगापुर, तो आई वुड सजेस्ट कि सिंगापुर में आप कहीं भी होटल लें, बस वो मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी ही प्लेसेस वाया मेट्रो कवर करी हुई है और ये काफ़ी कन्वीनियंट है। पूरा सिंगापुर सिटी का जो मेट्रो मैप है वो वेल कनेक्टेड है, आपको हर जगह पे जाने के लिए मेट्रो मिल जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली मेट्रो से ट्रैवल कीजिए, इससे आपका काफ़ी सारा ट्रैवल एक्सपेंस बचेगा। और अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना अकोमोडेशन यानी कि होटल जो है वो मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे लीजिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगी होटल बॉस, जहाँ पे मैंने स्टे किया था। ये लैवेंडर स्टेशन से अराउंड 300 मीटर्स ही दूर पे है, तो अराउंड 5 to 7 मिनट्स लगता है वॉकिंग और बहुत कन्वीनियंट है। होटल बहुत अच्छा है, तो आप कहीं भी होटल ले सकते हैं। अगर आप थोड़े चीपर ऑप्शंस देख रहे हैं तो आप लिटिल इंडिया में भी होटल ले सकते हैं, बट मेक श्योर वो मेट्रो स्टेशन से पास में हो। इसके अलावा बुगी स्ट्रीट पे भी ले सकते हैं। मरीना बे साइड पे थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस मेक श्योर कि वो मेट्रो स्टेशन से पास हो। नेक्स्ट इज वीज़ा प्रोसेस। सिंगापुर के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और सिंगापुर का ई वीज़ा नहीं है। इसके लिए आपको आपके पासपोर्ट की हार्ड कॉपी और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वीज़ा के लिए। आप स्क्रीन पॉज करके इन डॉक्यूमेंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सिंगापुर एम्बेसी में, या फिर आप किसी एजेंट के थ्रू भी वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू वीज़ा प्रोसेस करा रहे हैं, जो मैंने भी कराया है, उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो मुझे पड़ा था 3200 पर पर्सन। बट क्योंकि हार्ड कॉपीज भेजनी थी एम्बेसी को, सो आई थॉट कि एजेंट से करा लेते हैं, बिकॉज उन लोगों को आइडिया होता है तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। एंड मेरे पास थोड़ा टाइम कम था वीज़ा अप्लाई करने से पहले, इसलिए फिर मैंने एजेंट से कराया। बट आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आई थिंक 500 to 600 रुपीज़ और कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिंगापुर का वेदर। सो सिंगापुर का वेदर थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, सो मेक श्योर आप वहाँ पर एक अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करें जस्ट फॉर इमरजेंसी। मैं जब गई थी तो बारिश इतनी नहीं हुई थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बट फॉर एन इमरजेंसी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप कंफर्टेबल क्लोथिंग लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। आप कंफर्टेबल फुटवेयर लेके जाइए, क्योंकि अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करना प्रेफर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ सकता है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी 6 डेज की आइटिनरी स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 टू डे 6। इन सारे ही डेज के मैंने डिटेल व्लॉग्स ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। इन केस अगर आपको डिटेल व्लॉग्स देखने हैं तो उन सारों की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर वो देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द 6 डे आइटिनरी टू सिंगापुर। लेट्स कम एंड एक्सप्लोर। डे 1 पे चेक इन करने के बाद फ्रेशन अप होके आप जा सकते हो मलायन पार्क। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो है वो है रैफल्स प्लेस। इसके बाद आप वॉक करके जा सकते हैं हीलिक्स ब्रिज। इसकी भी कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है सिंगापुर रिवर का।
हीलिक्स ब्रिज कनेक्ट करता है शॉपीज मॉल, जो कि बहुत बड़ा मॉल है सिंगापुर का, और ये मरीना बे पे लोकेटेड है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर एक बोट राइड भी होती है, जो बोट से आपको मॉल घुमाया जाता है, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंडोर वाटरफॉल भी है छोटा सा। शॉपीज मॉल के फ्रंट साइड में प्रोमेनेड है, जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं इवनिंग में, और यहाँ पर आप बैठ के चिल कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सिंगापुर स्काईलाइन व्यू दिखता है, और यहाँ पर जो रिवर है वो भी बहुत सुंदर दिखती है। इसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का बहुत ही यूनिक एप्पल स्टोर, जो कि पानी के बीचों बीच बनाया हुआ है। ये जो बॉल टाइप का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एप्पल स्टोर है। आप अपना दिन ख़त्म कर सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट एंड साउंड शो देख के, जो कि हर रात को होता है 8 और 9 बजे। इसके भी कोई चार्जेस नहीं है, ये प्रोमेनेड पे ही होता है, जिसका नाम है स्पेक्ट्रा। डे 2 में आप कवर कर सकते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो, जिसके लिए पूरा एक दिन चाहिए होता है। इसकी जो टिकट है वो है 83 सिंगापुर डॉलर्स। यहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियो जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हॉलीवुड सेक्शन, इसके बाद आता है साईफाई सिटी, उसके बाद है इजिप्ट वर्ल्ड, देन लॉस्ट वर्ल्ड जहाँ पर जुरासिक पार्क से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद लास्ट में आता है फार फार अवे। हर सेक्शन में काफ़ी सारी राइड्स हैं, काफ़ी सारे शॉप्स हैं, तो आप यहाँ पर एक पूरा दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। डे 3 में सबसे पहले आप कवर कर सकते हैं आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, जो सुबह 10 बजे खुल जाता है, तो ये मॉर्निंग में ही आप कवर कर सकते हैं। इसकी जो एंट्री फीस है वो है 25 सिंगापुर डॉलर्स, और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो मिनिमम 2 आवर्स तो आपको लग ही जाएंगे पूरा घूमने को। यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, यहाँ पे आप स्केचिंग कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं करने को, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसके बाद आप जा सकते हैं मरीना बे सैंड होटल। तो यहाँ से आपको टॉप व्यू मिलता है सिंगापुर स्काईलाइन और सिंगापुर रिवर का। यहाँ पर आप या तो ऑब्जर्वेटरी डेक से ये व्यू ले सकते हैं, या फिर कोई भी रूफटॉप बार में आप बैठ के ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्वेटरी डेक पे जाते हैं तो उसका प्राइस है 32 सिंगापुर डॉलर्स। इसके बाद आप जा सकते हैं गार्डन्स बाय द बे, जिसकी एंट्री मरीना बे सैंड होटल के अंदर से ही है। यहाँ पर आप काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन गार्डन्स बाय द बे में बहुत सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्लाउड फॉरेस्ट है, यहाँ पर ये बहुत सुंदर वाटरफॉल है जिसके अलग अलग एंट्री चार्जेस हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी डेक है जहाँ आप टॉप व्यू ले सकते हैं गार्डन्स बाय द बे का। इसके अलावा आप यहाँ पर फ्लावर डोम भी इंजॉय कर सकते हैं, और रात में 7:45 PM पे यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो आप मिस मत करिए, वो भी बहुत सुंदर होता है। डे 4 आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं सी एक्वेरियम से, जिसकी एंट्री प्राइस है 25 सिंगापुर डॉलर्स। ये काफ़ी बड़ा एक्वेरियम है और यहाँ पर काफ़ी सारे वैरायटी हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, तो यहाँ पर आप कम से कम 1 से 2 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं।
इसके बाद आप यहाँ के बीचेस कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ पालावान बीच। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। यहाँ पर टोटल 3 बीचेस हैं और तीनों ही पास पास ही हैं, तो आप तीनों बीचेस एक दिन में कवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है सिलोसो बीच। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बीच साइड बार्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर आपको इवनिंग में यहाँ पर सनसेट इंजॉय करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू रहता है। यहाँ पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि ये लूज राइड है। इसके अलावा यहाँ पर आई फ्लाई भी है, जहाँ पर आपको इंडोर स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। सभी की यहाँ पर अलग अलग प्राइसिंग है, तो आप यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में आप जा सकते हैं विंग्स ऑफ टाइम देखने। तो ये भी एक लाइट एंड साउंड शो है। यहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग है बेसिकली, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। विंग्स ऑफ टाइम का जो एंट्री टिकट है वो है 18 सिंगापुर डॉलर्स। फिफ्थ डे पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सिंगापुर के मोस्ट कलरफुल स्ट्रीट्स। इनमें से एक है लिटिल इंडिया, जिसका नियरेस्ट मेट्रो लिटिल इंडिया मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर आपको बिल्कुल इंडियन वाइब्स आएंगी। यहाँ पर एक टेम्पल भी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप इंडियन फूड मिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं चाइना टाउन। चाइना टाउन भी काफ़ी कलरफुल है। यहाँ पर अगर आपको सोवेनिर्स खरीदने हैं तो आप यहाँ से ही खरीद सकते हैं। लिटिल इंडिया या चाइना टाउन से काफ़ी रीज़नेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। चाइना टाउन के बाद आप जा सकते हैं मरीना बे सैंड्स कैसीनो, जो कि एक एक्सपीरियंस है, यू शुड गो। इसके बाद डे 6 को आप कवर कर सकते हैं इंटायर सिंगापुर एयरपोर्ट। यहाँ पर एक इंडोर वाटरफॉल है जिसको जूल्स बोलते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। आपको इसको कवर करने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए हैं। ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पर एक कैनोपी पार्क है जहाँ पर छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर स्लाइड्स हैं, देन यहाँ पर फॉगी बोल्स हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे आप नेट पे भी चल सकते हैं, बाउंसिंग नेट है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं जो चार्जेबल हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल्स हैं, और ये सारे ही टर्मिनल्स अपने आप में बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स और काफ़ी ब्रांडेड शॉप्स मिल जाएंगे। ये सारे 6 डेज़ की डिटेल्ड आइटिनरी मैंने अलग से बना के शेयर की हुई है ऑलरेडी मेरे चैनल पे, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखनी है तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी।